हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब कुछ पास होंगे। आप देख रहे हैं माय सोशल मीडिया चैनल। मैं हूं आपकी शिरीफ़ जट। आप देख रहे हैं माय सोशल मीडिया चैनल। आज की खबर में मैं आपको बताने वाली हूं उस इंसान के बारे में जिसने कुरान के 26 सिपारों को मानने से इनकार किया और उन पर केस किया और उसने अपील की कुरान में से 26 सिपारों को निकाल दिया जाए। आज मैं आपको उस इंसान के बारे में खबर देने वाली हूँ। खबर शामिल करने से पहले मैं आपसे कहूँगी प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर लाइक दिस वीडियो। मेरे चैनल पे आपको हर तरह की वीडियो हर तरह की मालूमात मिलेगी, उसके लिए आपको मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए। आइए अब देखते हैं न्यूज़। मैं आपको जिस आदमी के बारे में बताने वाली हूँ वो कुरान के सिपारों को निकलवाना क्यों चाहता था उसके बारे में बताना चाहती हूँ। कुरान के सिपारों को निकलवाने के लिए इंडिया की सुप्रीम कोर्ट में चला गया। इसका नाम है सैयद वसीम रिजवी और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कुरान के सिपारों को निकलवाने के लिए इसने केस दर्ज किया। और अब ये हिंदू हो गया। और ये हिंदू क्यों हुआ मैं आपको ये बताती हूँ। अब इसने अपना नाम रख लिया जतिंदर नारायण सिंह त्यागी। ये शख्स भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश यूपी का रहने वाला है। इसने कुरान के 26 सिपारों को फ़साद की जड़ करार दिया। इसने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में केस किया कि कुरान के 26 सिपारों को कुरान में से निकाल दिया जाए। नौज़बिल्ला, ये एक इंसान जो एक मुसलमान था इसने केस किया और ये मुसलमान थे और अब हिंदू हो गया है, जिसके बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ। फ्रेंड्स, इसने कुरान के 26 सिपारों को लड़ाई झगड़े से कहा कि इसमें लड़ाई झगड़े फ़साद की बातें हैं। ये कुरान के 26 सिपारों को कुरान में से निकलवाना चाहता है। नौज़बिल्ला, इसने ऐसी बात की और इसने केस किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कुरान के सिपारों को निकलवाने का। लेकिन वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस केस को रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने कहा कि हमारे बस की बात नहीं है, हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन ये मुसलमान हो के इसने ऐसी गलती की जो इसे नहीं करनी चाहिए थी और ये इसने अच्छा नहीं किया। अब जनाब होता ये है कि वहाँ के जो मुसलमान हैं उन्होंने इसको इस्लाम से खारिज कर दिया। ये एक समझदार इंसान था। ये एक बाकायदा एक ऐसे घराने से था जिससे कोई उम्मीद रिस्पेक्ट नहीं कर सकता था कि ये ऐसी हरकत कर सकता है। ये एक सैयद घराने से था। उस ज़माने में ये बोर्ड का चेयरमैन भी था, शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन भी था। जैसे होता है हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी जैसे महकमा औकाफ होता है, हमारे यहाँ भी मसालिक के मुख्तलिफ बोर्ड होते हैं। वहाँ पर भी ऐसा ही है, मुसलमानों का अलहदा बोर्ड है और सुन्नी बोर्ड अलहदा है और शिया वक्फ बोर्ड अलहदा है, ठीक है ना, इस तरह। तो ये बोर्ड्स होते हैं जो अपने मसालिक का इंसाफ देखते हैं, उनके मसाइल हल करते हैं। तो हर किसी का अलहदा अलहदा बोर्ड होता है। हुआ ये कि जैसे इस बंदे ने ऐलान किया कि कुरान के 26 सिपारों को नहीं मानता, शिया वक्फ बोर्ड ने इसको चेयरमैनशिप से निकाल दिया और साथ ये भी उन्होंने ऐलान किया कि उन्होंने इसको दायरा इस्लाम से निकाल दिया है, ठीक है। और मतलब ये फतवा भी दिया कि उन्होंने दायरा इस्लाम से निकाल दिया। तो हतमी बात है, जब कुरान की कुरान की एक आयत को भी कोई मानता नहीं है तो वो भी दायरा इस्लाम से निकल जाता है। लेकिन इसने कुरान के 26 सिपारों को मानने से इनकार किया, तो ये तो बहुत गलत है जो इसने किया है। ये बात हमारे ईमान का हिस्सा कि हम अंबिया पे ईमान रखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे अल्लाह के आखिरी नबी, हम इस पर यकीन रखें। कुरान उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल और अल्लाह की आखिरी किताब, हम इस पर यकीन रखें। ये बात हमारे ईमान का हिस्सा है। ये हमारे ईमान में शामिल है कि हमने कुरान की एक आयत पर नहीं, तमाम आयतों पर, तमाम पूरे के पूरे कुरान पर यकीन रखना है, पूरे कुरान को मानना है। जो नहीं मानता, कुरान की एक आयत में भी फ़र्क करे या मानने से इनकार करे, तो वो ईमान से खारिज है। जो कुरान की एक आयत को भी मानने से इनकार करे वो दायरा इस्लाम से निकल जाता है ऑटोमेटिक। तो ये इंसान भी दायरा इस्लाम से निकल चुका है। बकौल इस शख्स के, ये शख्स खुद कहता है कि इसे अब कत्ल की धमकी मिलना शुरू हो गई हैं और हर जुमे की नमाज के बाद इसके सर की कीमत बढ़ा दी जाती है और इसे कत्ल करने की धमकियाँ मिल रही हैं। फिर इसने अपने एक हिंदू दोस्त से बात की, जो इसका हिंदू दोस्त था उसका नाम था नारंग सिंह आनंद सरस्वती। इसने अपने हिंदू दोस्त से बात की और इसने इसको हिंदू मज़हब इख्तियार करवा दिया। फिर इसने सनातन धर्म इख्तियार कर लिया। हिंदुओं का एक धर्म होता है, इसने ये धर्म इख्तियार कर लिया और इसको फिर नाम जतिंदर नारायण सिंह त्यागी दिया गया। देख लो, अब ये सिंह और त्यागी ये तो ज़ात होती है, लेकिन इसे जब जतिंदर नारायण नाम दे दिया, सिंह और त्यागी इसके साथ लगाना नहीं चाहिए था। लेकिन ये कितनी शर्म वाली बात है कि ये एक सैयद ख़ानदान से था और इसने सैयद ख़ानदान से, सैयद इसकी ज़ात थी। कितनी शर्म की बात है कि सैयद होते हुए, एक सैयद घराने से होते हुए, कुरान का इल्म रखते हुए इसने कुरान के बारे में ऐसी बात की और इसने ये हरकत की। बहुत शर्मनाक बात है ये जो इसने हरकत की है। इसने जो हरकत की है इसलिए इस पर बहुत से फतवे जारी हुए हैं और इसको कत्ल का फतवा इस पर जारी हुआ है। और जैसे कि अभी हिंदू हो गया है तो इसको गाइस, जैसे कि हिंदू हो गया तो इसको बचाने के लिए ऑल इंडिया हिंदू महासभा का जो मरकज़ी सदर है चक्रपाणी महाराज, इसने कहा है कि हम वसीम रिजवी को खैर मकदम करते हैं अपना हिंदू मज़हब इख्तियार करने पर।
اور اس نے کہا ہے کہ جب اب یہ ہندو مذہب کا حصہ بن گیا ہے تو کسی کو بھی اس کے خلاف فتویٰ جاری کرنے کی جرات نہیں کرنی چاہیے، حکومت کو اس کو سیکیورٹی دینی چاہیے۔ ایک قسم کا اس نے اپنی جان بچانے کے لیے ہندو میں پناہ لی ہے، لیکن کیونکہ اس بقول اس کی اسے قتل کی دھمکی مل رہی تھی، اس نے قرآن میں تحریف کرنے کی کوشش کی ہے اور اس سے قتل کی دھمکی ملی، اس نے ہندوؤں میں پناہ لی ہے۔ لیکن جو بھی ہے اس نے غلطی کی ہے اور اس نے گناہ کیا ہے، بلکہ میں غلطی نہیں کہوں گی، اس نے گناہ کیا ہے، اور ایسا جو اس نے گناہ کیا وہ تو زیادہ مولوی ہے، علماء جانتے ہیں کہ اس کی سزا کیا ہوتی ہے، لیکن جہاں تک مجھے لگتا ہے میرے خیال میں جس نے حرکت کی اس کی سزا قتل ہی بنتی ہے۔ لیکن اگر یہ اس دنیا میں بچ بھی جائے گا ہندوؤں کی پناہ لے کر تو آخرت میں کیسے بچے گا؟ خدا کے سامنے گناہ گار ہے۔ تو گائز میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو پلیز اس کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ میرے چینل پہ آپ کو ہر طرح کی ویڈیو، ہر طرح کی معلومات ملیں گی، تو اس کے لیے آپ کو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا چاہیے۔